जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के चौथा टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। वैदिक काल की विभाजन दो भागों में, पहला ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन काल? ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। मैक्समुलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ माना? तो मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? तो संस्कृत बोलते थे। आर्यों की भाषा कैसी थी? तो संस्कृत भाषा थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों को प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। कौन कौन भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामणी, विष का प्रधान विषपति और जन के शासक राजन कहलाते थे। अर्थात ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था, विष के प्रधान को विषपति और जन के शासन राजन कहलाते थे। राजधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रथकार एवं कंबाम्बी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित कुल 12 हुआ करती थी। इनकी संख्या कितना होता था? कुल 12 हुआ करती थी राजा सहित। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब दुर्गपति और अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले क्या होते थे? तो गुप्तचर होते थे। वाजपति क्या थे? तो गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। वाजपति क्या थे? तो गोचर भूमि के अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र का क्या काम था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य था। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायधारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायधारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका गविष्ठ शब्द का अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। गविष्ठ का शब्द का अर्थ क्या है? गायों के खोज। और दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग मंडल के किस वेद मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। यह परुषणी जो कि हाल अब वर्तमान नाम रावी है, नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन से में थे? तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कौन सा मंडल में? 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण प्रथम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय जो था उनकी भुजाओं से और वैश्य उनकी जांघों से तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज प्रीति प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? तो प्रीति प्रधान था, यानी पिता प्रधान थे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसकी मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। यानी कि परिवार की जो मुखिया होता था, पिता होता था, उसको क्या कहा जाता था? कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। यानी कौन कौन सी स्त्रियां हैं? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला और विश्वास जैसी विदुषी, यानी उस समय की जो
महिलाएं थी, विदुषी महिला जो पढ़ी लिखी थी, ये इनमें से चारों थे। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी एक महिला थी जो कि याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, यानी जो कभी शादी नहीं करती थी, जीवन भर कुंवारी रहती थी, उसको क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था, और जो अपना जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य जो पदार्थ पीते थे उसका क्या नाम था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उष्णीव। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीव कहा जाता था, यानी कि जो अंदर कपड़ा पहना जाता था उसको क्या कहा जाता था? निबी कहा जाता था। चलिए अब प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन कौन है उसके बारे में पढ़ते हैं। दर्शन, चावार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो चावार्क ही है। योग दर्शन के कौन है? तो पतंजलि है। सांख्य दर्शन के कौन है? तो कपिल मुनि है। न्याय दर्शन के कौन है? तो गौतम है। पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के कौन है? तो बाद नारायण है। और वैदेशिक के कौन है? तो कणाद या उलुक हैं। महर्षि कणाद को भारतीय पुण्यवाद का जनक कहा जाता है, यानी कि महर्षि कणाद ने ही सबसे पहले परमाणु दिया था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़ और घोड़दौड़ और धूर्त क्रीड़ा, यानी कि आर्यों का जो मनोरंजन के साधन थे वो संगीत थे, रथ दौड़ थे, घुड़दौड़ थे और धूर्त क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था, यानी आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन और कृषि था। आर्यों गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उस घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड या देश से निकालने की व्यवस्था थी, यानी कि गाय को अगर कोई हत्या कर देता था या उसका घायल कर देता था तो उसके लिए मृत्युदंड या देश निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, यानी आर्यों का जो सबसे फेवरेट पशु था वो क्या था? तो घोड़ा था। और फेवरेट देवता कौन थे? गॉड, वो इंद्र भगवान थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। जो व्यापार करने के लिए दूर दूर व्यक्ति जाते थे उनको क्या कहा जाता था? तो पणी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, यानी कि एक वस्तु दीजिए दूसरा वस्तु लीजिए। ऋण देकर ब्याज को लेने वाला व्यक्ति को बेकनौट यानी सूदखोर कहा जाता था, और ऋण देकर जो ब्याज लेने वाला व्यक्ति था उसको बेकनौट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी, यानी कि मैसेंजर के तौर पर भगवान और मनुष्य के बीच जो मध्यस्थ भूमिका निभाने वाला देवता थे तो उनको क्या कहा जाता था? तो अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में जितनी भी नदी का उल्लेख किया गया है उसमें जो है सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है, महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी गई है। कौन? तो सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में गंगा को 1 बार और यमुना को 3 बार उल्लेख है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। आइए ऋग्वेद कालीन में कौन कौन सी नदियां हैं और उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुंभ को आधुनिक नाम क्या है? तो कुर्रम। कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो काबुल। वितस्ता प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम झेलम है। आकस्नी प्राचीन नाम है और इसका आधुनिक नाम क्या है? तो चिनाब है। परुष्णी प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम क्या है? तो रावी है। प्राचीन नाम सतुष्णी है और इसका आधुनिक नाम क्या है? सतलज। विपाशा प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम क्या है? व्यास। सादानीरा प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम क्या है? गंडक। दिशदंती प्राचीन नाम है जो कि आधुनिक नाम क्या हो गया है? घग्गर। गोमती प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम क्या है? गोमल। सुवस्तु प्राचीन नाम है नदी का और आधुनिक नाम क्या है? सुवस्तु स्वात। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक कालीन देवता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंद्र क्या चीज़ के देवता थे? तो युद्ध का नेता और वर्षा के देवता थे। अग्नि
देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि अग्नि जो थे वो देवता और मनुष्य के बीच सामंजस्य बैठाने के काम करते थे, यानी मैसेंजर के काम करते थे। वरुण क्या थे, तो पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, शिव के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। धौ क्या थे, आकाश का देवता थे, सबसे प्राचीन देवता थे। सोम क्या थे, वनस्पति देवता थे। उषा कौन सा देवता थे, तो प्रगति और उत्थान का देवता थे। आश्विन क्या थे, तो विपत्तियों को हरने वाला देवता थे। पूषण क्या थे, तो पशुओं का देवता थे। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता थे। और मरुत आंधी तूफान के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजस्व के समय राजसूय यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था, यानी कि राजा जब बनता था, कोई राजस्वेक होता था, तो राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और संतान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो सांख्य दर्शन है, प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल्य तत्व 25 है, जिसकी प्रकृति वाला पहला तत्व है सत्यमेव जयते। सबसे इम्पोर्टेंट है सत्यमेव जयते, हमेशा आता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसकी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। इसकी तुलना किससे की गई है, तो फूटी नाव से की गई है। फूटी नाव। गायत्री मंत्र सवृतु नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। साध की प्रथा पहल दातेत्व ऋषि के बेटे निम्नि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 है, कौन कौन सा है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, इसको याद रखना है, यह हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। और नोट में क्या है कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना बद्रनारायण ने की। चलिए दोस्तों, आज तक हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक महाजनपदों का उदय जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटा जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।